जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम यूनिट 10 जो आपका ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश है, तो उसकी जो है भील ट्राइब की मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी है। आपने जाकर देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो जाके वीडियोस देखिए, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद हम अभी क्या कर रहे हैं कि मोस्टली व्हील ट्राइब जो मैंने कवर किया है उसको एक एमसीक्यू के पैटर्न में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको दो चीज समझ में आएंगी। पहली चीज समझ में आएगी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और सेकंड जो आपने वीडियोस देखी हैं उससे आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस नहीं देखी, जाकर उसे पहले देखिए। उसके बाद ये करीब मैंने जो है इसके पहले दो वीडियो बना दिए हैं एमसीक्यूज के, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कवर कर दिए। इसमें 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आशा है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को शेयर भी कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि भील ट्राइब जो है मध्य प्रदेश में के एसटी पॉपुलेशन का कितने परसेंट। तो सबसे पहले आप इसका हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि एमपी में, ठीक है, एसटी और एससी जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में उसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, दोनों का, एमपी में एसटी एसटी का परसेंटेज कितना है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एमपी में जितना भी परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन का है उसका 37.7% जो है वो कौन सी ट्राइब है, भील ट्राइब है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें, द वर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो भील जो वर्ड है वो कहां से डिराइव्ड हुआ है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आपका, बिल्ला, भिलना, धनुष, तीर तीर और ये ऑप्शन आते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आपने जब देखा होगा, मेरी वीडियो देखे होगी या पहले ही पढ़ा होगा, तो भील जो वर्ड आया है वो बो से आया, बोमैन से, ठीक है, मतलब धनुषधारी से। तो आप कहीं इसका तीर मार दें, धनुष मार दें, नहीं। भील जो वर्ड डिराइव्ड हुआ है वो बिल्ला वर्ड या भीलना वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसका भी मतलब धनुष ही होता है, बट एग्जैक्ट वर्ड ये जो है वो ये मिलता है। इसके बाद बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो भील ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो कौन से नंबर की ट्राइब है भील ट्राइब एमपी में, मतलब इंडिया में किस नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो इसका आंसर जो है वो सी है, थर्ड नंबर की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पहले नंबर की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है। विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट भील डोमिनेटेड। इसमें ऑप्शन आ जाएगा झाबुआ, धार, अलीराजपुर और मंडला। तो इसमें आपको बताना है कि भील का डोमिनेंस कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो इसका आंसर मंडला है। इसमें आप हमें बताएंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाए, कि भील बेल्ट किसको कहते हैं, भील बेल्ट। ठीक है, एक शब्द आता है भील बेल्ट। तो भील बेल्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कौन कौन सा एरिया आता है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद बात करें, भील सोसाइटी प्राइमरीली, भील सोसाइटी प्राइमरीली क्या है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी, पैट्रिलिनियल सोसाइटी, बायलेटरल है, मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो आपको ये बताना है कि भील सोसाइटी की जो है वो किस टाइप की सोसाइटी है। ठीक है, तो इसका पहले भी मैंने वीडियो में कवर किया है, आपने नहीं देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जो भी पहचान मिल रही है उसके बच्चों को, वो कहाँ से मिलेगी, उसकी जनरेशन को, वो माता से मिलेगी, पिता से मिलेगी, या दोनों से मिलेगी, या सिर्फ माता वाली फैमिली से मिलेगी। तो इसका आंसर है पैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल मतलब फादर जो होंगे उनके हिसाब, उनके डिसेंडेंट आपको माना जाएगा। उसके बाद डिसेंट एमॉन्ग व्हील इज ट्रैश ट्रू, जैसे सेम चीज कि आपका जो, सपोज आपका नाम कुछ है, ठीक है, सपोज रमेश आपका नाम है या कुछ आपका नाम है, तो पूछा जाएगा रमेश किसके बच्चे हैं या किसकी इनके पूर्वज कौन थे। तो आपके फादर वाली जो फैमिली होगी उनसे आपको जो है जाना जाएगा, तो फादर के डिसेंडेंट आपको माना जाएगा। इसके बाद बात करें, विलेज हेडमैन इन भील ट्राइब इज कॉल्ड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए, ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विलेज का मतलब होता है, देखिए विलेज जो होता है भील ट्राइब में क्या होता है, भील ट्राइब में थोड़ा सिस्टम दूसरा चलता है, इनकी खुद की पंचायत होती है। तो विलेज, भील ट्राइब में जो विलेज होता है, ग्राम होता है, उसके जो होता है गमेटी होते हैं, गमेटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पटेल और गमेटी में कंफ्यूज मत होइएगा। इसको ग्राम से आप याद कर सकते हैं, विलेज का जो हेड होता है वो ग्राम से। ठीक है, इसके बाद गमेटीज पोजिशन इज जनरली क्या होती है, हेरिडिटरी पोजिशन होती है। ठीक है, गमेती की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, हेरिडिटरी पोजीशन। मतलब गमेती का मतलब हो गया कि उनके फादर जो थे, पहले मान लीजिए उनके बाबा गमेती रहे होंगे, फिर उनका बेटा आया होगा, फिर उनका आगे वाला आने वाली जनरेशन आती रहेगी। तो ये जो है वो हेरिडिटरी टाइप की चलती है। इसके बाद बात करें, भील सोसाइटी जो है वो क्या है, पहले भी देख चुके हैं इसमें। ठीक है, पैट्रिलिनियल बोलिए, पैट्रियार्कल बोलिए, कि पैतृक उससे मतलब पिता के उससे, मातृत्व जैसे होता है उसे होता है, पिता के उससे जानी जाती है, मतलब पिता के साइड से उसको जाना जाएगा, आपकी पहचान जो होगी पिता से होगी। मैरिज विद इन सेम क्लेम अमॉन्ग व्हील इज द प्रोहिबिटेड, बिल्कुल
भील की जो क्लैन है, जैसे हमारे यहाँ गोत्र होता है ना, सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, तो उसी तरह भील क्लैन में क्या होता है कि एक सेम क्लैन में क्लैन होते हैं, उसमें क्या होता है डिफरेंट क्लैंस होते हैं। भील में भी क्या होता है, भील हो गया, भिलाला हो गया, ऐसे उसमें सब क्लैन भी आते हैं। तो भील में भी बहुत सारे सब क्लैन, तो उसमें जो सेम क्लैन होता है ना, उसमें जो है आपकी शादी जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है, यानी मना है। उसके बाद भील क्लैन आर नोन है, भील क्लैन को क्या बोलता है, अटक या गोट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या हमारा गोत्र बोला जाता है, इनका गॉट बोला जाता है, ठीक है। तो अटक या गोट, मतलब इसको याद करने का एक तरीका आप अगर देखें तो आप किस वंश में फंस गए हैं, अटक गए हैं, ठीक है, या किस क्लैन से या किस क्लैन से आप आते हैं, ठीक है। गॉट मतलब आई स्टक होता है, आई गॉट स्टक होता है, अटक होता है, जैसे याद करने का तरीका है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, अटक या गोट। अटक गोट सिस्टम फॉलोज एक्सोगैमी, ठीक है। एक्सोगामी, एक्सोगामी का मतलब होता है कि क्लैन के बाहर, सेम क्लैन में नहीं, क्लैन के बाहर जो होता है उसको एक्सोगामी बोलते हैं। इसके बाद बात करें कि हगा इज इन भील किंगशिप रेफर टू, ठीक है। तो इसका आंसर नॉन मैरिजेबल, मतलब जो छोटे बच्चे जिनकी शादी नहीं हो सकती उनको हगा बोलते हैं, और हगावाड़िया बोलते हैं जिनकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए जिनकी शादी हो सकती है बड़ा हो गया होगा, बड़ा, WADA से आप याद कर सकते हैं, WADA बड़ा, तो इससे आप याद कर सकते हैं बड़ा हो गया है। और हगा जो है छोटा बच्चा, ऑब्वियसली जो होता है वो सोच के ले जाता है, या माँ उसको ले जाती है, तो उसको उस तरह से आप याद कर सकते हैं। नॉन मैरिजेबल की जिनकी शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। और जो हगावाड़िया होता है वो मतलब जो होता है जिसकी शादी हो सकती है, मैरिजेबल, जो लायक हो गया है। उसके बाद बात करें मैरिज प्रोहिबिशन इज अप टू हाउ मेनी जनरेशन, ठीक है, कितनी जनरेशन तक, जैसे कि बोलो सेम क्लैन में नहीं हो सकती, तो 5 जनरेशन तक जो है सारी सेम क्लैन में नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब आप बच्चे हो गए, आपके पिता, पिता के पिता बाबा हो गए, फिर पर बाबा हो गए, ऐसे करके, तो 5 जनरेशन तक शादी जो है प्रोहिबिटेड है। मोस्ट कॉमन फैमिली टाइप टुडे अमॉन्ग व्हील जो होती है न्यूक्लियर, ठीक है। इनका जो फैमिली जो होती है न्यूक्लियर होती है, बट क्लैन जो होता है वो क्या होता है, ज्वाइंट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि दो चीजें हैं, एक तो होती है कि फैमिली, तो फैमिली जो है न्यूक्लियर रहेगी, बट अगल बगल घर ही रहेगा उसका, और क्लैन जो होगा एक जगह पे होगा, तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर, ये आप रखेंगे। इसके बाद विच इज अ मेजर सब ग्रुप ऑफ द भील, तो भील का भिलाला सबसे ज्यादा मेजर सब ग्रुप पूछा, सब क्लैन जो मैंने बोला ना, तो भील का भिलाला, भील से निकला हुआ भील का लाला, तो भिलाला, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। भिलाला क्लेम डिसेंट फ्रॉम, तो राजपूत, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था, राजपूत के पास क्या होता है, भाला होता है, ठीक है। तो भील से भिलाला, तो ये अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। इसके बाद बात करें कि बरेला सब ग्रुप मेनली फाउंड, बरेला एक सब ग्रुप है, सब क्लैन है, तो ये कहां पाए जाते हैं, खरगोन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, बरेला जो है वो खरगोन में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें पटेलिया, पटेलिया सब ग्रुप जो होता है वो किसका है, भील का ही सब ग्रुप है, क्योंकि भील का सब ग्रुप है, भील, भिलाला, पटेलिया, सारिया, सारिया नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होगा आपका वो भील का ही सब ग्रुप होगा, पटेलिया, ठीक है। क्योंकि भील में जो पटेल भी जो होते हैं वो भील में होते हैं, आगे पढ़ेंगे, आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, उसमें भी है। इसके बाद बात करें रथिया, ये इसको याद करने का आपको तरीका बताया था मैंने, ठीक है, कि रथ में जो होते हैं युद्ध करने वाले, धनुष बाण लेके आते हैं, इसलिए भील का सब क्लैन ही क्या होता है, रथिया होता है, ठीक है। ये कहाँ पर, वेस्टर्न MP नॉर्मली, जो मैंने आपको भील बेल्ट बताया था, भील बेल्ट आप बताएंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भील सब ग्रुप्स आर मोस्टली क्या होते हैं, टेरिटोरियल एंडोगेमस होते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल एंडोगेमस होते हैं, मतलब जो होते हैं एक ही एरिया पे जो है लोग क्या होते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। तो भील सब ग्रुप आप मोस्टली क्या होते हैं, टेरिटोरियल एंडोगेमस होते हैं। टेरिटोरियल एंडोगेमस का मतलब होगा, टेरिटोरियल आपको पता है, टेरिटोरियल का मतलब होता है कि एक लिमिट होती है, एक परिधि होती है उसके अंदर, ठीक है। तो और ये टेरिटोरियल एंडोगेमस का मतलब जो एक कैसे डिसाइड होता है कि कौन कहां पर रहेगा, तो अगर एक ही सभ्यता को मानते हैं, एक ही कस्टम को मानते हैं, एक ही तौर तरीकों को अपनाते हैं, तो एक जगह पर रहते हैं, तो उनकी एक टेरिटोरियल एक परिधि बन जाती है, एक क्षेत्र बन जाता है, वहां पे वो लोग क्या कहते हैं, रहते हैं। इसके बाद बात करें लार्जेस्ट भील सब ग्रुप जो है MP में, वो क्या है कि भील ही है, ठीक है। लार्जेस्ट भील में भी भील है, उसके बाद आप भिलाला आता है, ठीक है। फेमस भील पेंटिंग स्टाइल क्या है, पिथौरा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिथौरा से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। पिथौरा से क्वेश्चन आना ही आना है, तो फेमस भील पेंटिंग स्टाइल क्या है, पिथौरा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब पिथौरा पेंटिंग मेनली लिंक्ड विद, पिथौरा पेंटिंग किससे लिंक है, तो भिलाला,
क्योंकि भील एक ट्राइब है, ठीक है। भील ट्राइब में जो भिलाला होते हैं, ठीक है, भील ट्राइब में जो भिलाला होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है ये पेंटिंग मोस्टली पिथौरा जो होती है पेंटिंग करते हैं, पिथौरा पेंटिंग करते हैं, ठीक है। पिथौरा पेंटिंग इज अ, ठीक है, डेकोरेटिव आर्ट्स, ऑब्वियसली सजावटी एक आर्ट्स है। मैं बताऊंगा आगे कैसी होती है, कैसे दिखती है। मैंने वीडियो में अपने इसको आपको स्क्रीनशॉट लगा के, इमेज लगा के भी दिखाया हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो आप जाके समझ मत। सॉरी, पिथौरा पेंटिंग जो है रिचुअल वॉल आर्ट होती है, ये मैंने आपको बताया। डेकोरेटिव आर्ट नहीं होती, डेकोरेशन के लिए नहीं होती, उनकी रिचुअल्स होती है। कब कब होती है ये भी मैंने वीडियो में आपको बताया, ठीक है। कब कब होती है मतलब कोई फेस्टिवल होगा, किसी की शादी होगी, तो उसी टाइम करना है, ठीक है। आपको परमिशन लेकर पिथौरा पेंटिंग बनानी ये भी है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि आपने कभी भी बना सकते हो। इसका आंसर जो है कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें मेन मोटिव ऑफ द पिथौरा पेंटिंग। मोटिव मतलब होता है जो एक जैसे कि एक पेंटिंग में जो सजावट बनती है ना, ठीक है, उसको मोटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप हॉर्स एंड राइडर, मोस्टली पिथौरा में क्या होता है कि हॉर्स एंड राइडर, घोड़ा और घुड़सवार जो होता है वो हमेशा नॉर्मली रहता ही रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल सरफेस ऑफ द पिथौरा पेंटिंग जो होता है, हाउस वॉल, ऑब्वियसली ये वॉल टाइप पेंटिंग होती है, दीवार पे ही बनती है, ठीक है, जो होती है दीवार पे ही बनती है। उसके बाद बात करें कि भील पेंटिंग मेनली यूज, भील पेंटिंग का किस में क्या यूज करती है, लाइन्स यूज करती है, शेड या डॉट्स, तो मेनली क्या यूज करती है, डॉट यूज करती है। किस तरह से, भील के ऊपर देखिए आई के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो आपको इस तरह से याद करना है कि डॉट जहां लगा रहता है वो भील पेंटिंग्स होती है, ठीक है। अब भील लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मली पिथौरा बनाते हैं, पिथौरा में डॉट्स यूज होता है। ट्रेडिशनल कलर्स जो है वो क्या हमेशा नेचुरल, क्योंकि भील जो होते हैं वो नेचर को, जो नेचर होता है उसको, प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं, तो ये नेचर पे ही विश्वास करते हैं, इसलिए नेचुरल कलर यूज करते हैं। इसके बाद पर्पज ऑफ पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग का पर्पज क्या है, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। किस लिए, ये डेकोरेशन के लिए नहीं बनाते, ये ट्रेड के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाते, बताइए, कस्टम होता है, कस्टम होता है। जब गांव में या कुछ बहुत अच्छी चीज होती है, कुछ किसी की लड़की की शादी है या किसी घर में बच्चा हुआ, कोई फेस्टिवल है, तो उस समय बनाया जाता है, तो ये प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को, उन्नति को दर्शाता है। पिथौरा पेंटिंग इज डन अंडर गाइडेंस ऑफ बड़वा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। बड़वा कौन है, आपने वीडियो नहीं देखा, जाकर देखा है, जाके मेरा पहले वीडियो देखिएगा, उसमें सबको तरीके से ट्रिक से याद करवाया गया, ठीक है। तो वड़वा जो होता है उनके अंडर गाइडेंस में ही पिथौरा पेंटिंग जो है बनाई जाती है। इसका ट्रेडिशनली पिथौरा पेंटिंग इज डन बाय, करता कौन है, तो ऑब्वियसली नॉर्मली पिथौरा पेंटिंग कौन करते हैं, मेन लोग जो होते हैं, वो गांव के घर के जो मेन होते हैं वो लोग करते हैं, मेन मतलब आदमी लोग होते हैं वो करते हैं। भूरी बाई बिलोंग टू विच ट्राइब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। तो भील ट्राइब की है ये कौन, भूरी बाई, और ये पिथौरा पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। इनको एक अवार्ड भी दिया गया, आप हमें बताइए कौन से ईयर में, ठीक है, और कौन सा अवार्ड दिया गया, कमेंट सेक्शन में बताइए। भूरी बाई रिसीव पद्मश्री, लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको 2021 में, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पद्मश्री इनको 2021 में दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, पिथौरा पेंटिंग्स के लिए। भूरीबाई बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूरीबाई जो है वो झाबुआ, ठीक है, भूरी बुआ के नाम से आपका याद कर लीजिए, भूरी बुआ, तो आपको याद रहेगा कि भूरी बुआ कहाँ से है, झाबुआ से है, तो इस तरह से आपको याद भी करना है। इसके बाद बात करें फर्स्ट व्हील वुमेन टू प्रिंट पेंट ऑन पेपर, तो भूरीबाई, इन्होंने क्या किया कि नॉर्मली लोग पहले दीवालों पे करते थे या कपड़ों पे करते थे, इन्होंने पेपर पे करना स्टार्ट किया, तो पहली जो है वो भूरीबाई ही है, तो इनको पद्मश्री मिला। पेमा फाल्या इज फेमस फॉर व्हील आर्ट्स, ठीक है, पेमा फात्या, सॉरी पेमा फात्या भी किस लिए फेमस है, वो भी व्हील आर्ट्स के लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम। इसके बाद बात करें मॉडर्न प्रमोशन ऑफ व्हील आर्ट लिंक्ड विद, ठीक है, भारत भवन, तो आप हमें बताइए भारत भवन कहाँ पे है, भारत भवन का लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो भारत मॉडर्न प्रमोशन ऑफ व्हील आर्ट कहाँ पे आजकल लगाई जाती है, प्रदर्शनी इनकी लगाई जाती है, भारत भवन में लगाई जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत भवन का लोकेशन कहाँ पे है। फेमस फेयर ऑफ व्हील्स भगोरिया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियो में इसको कवर किया, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, और क्वेश्चन 100% इससे 1-2 आएगा, पूरा मैंने कवर किया। भगोरिया हाट होता क्या है, कब मनाया जाता है, इसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है, सब पूरी तरह से कवर किया, जाके इसको देखिएगा। इसको कुंभ भी कहा जाता है, भीलों का कुंभ भी कहा जाता है इसको, ठीक। इसके बाद बात करें भगोरिया फेयर इज रिलेटेड टू द मैरिज सिलेक्शन, ठीक है। भगोरिया में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लड़के लड़कियां सब जाते हैं तैयार होके,
ठीक है, लड़के लड़के सब तैयार होके जाते हैं और इसमें क्या होता है, लड़का जो होता है वो लड़की के गाल में जो है गुलाल लगाता है, ठीक है, गुलाल लगाता है। और अगर लड़की भी उसके मतलब लगा देती है तो उसको शादी को पक्का माना जाता है। उसके बाद ये दोनों क्या होते हैं, गाँव जंगल में भाग जाते हैं, भगोरिया जंगल में भाग जाते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ 4-5 दिन जाके रहते हैं और उसके बाद लौट के आते हैं, फिर इनकी शादी कर दी जाती है। इस तरह से सिस्टम होता है। लैंग्वेज स्पोकन बाय भील जो है भीली भीली लैंग्वेज, ठीक है, ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता भी चल जाएगा आराम से हो जाएगा। भीली लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड बाई संस्कृत, राजस्थानी, मराठी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भीली लैंग्वेज किससे इन्फ्लुएंस्ड है। थोड़ा सा संस्कृत और राजस्थानी में राजस्थानी गुण आ जाता है, मराठी में थोड़ा मराठा गुण आ जाता है, ठीक है। भील इज पीवीटीजी इन एमपी, गलत है, ठीक है। पीवीटीजी आप एमपी में 3 ही ट्राइब है, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एमपी में कितनी पीवीटीजी हैं और इंडिया में कितनी पीवीटीजी हैं, ठीक है, ये आप हमें बताइएगा। इसके बाद बात करें, भील वर हिस्टोरिकली फेमस एज आर्चर्स, ऑब्वियसली धनुधारी मारे जाते थे, ठीक है। बो मैन जो बोलते हैं ना, बो मैन, उसी से भील वर्ड आया, तो बो मैन आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन, असर्सन है रीजन, असर्सन ये है कि भिलाला आर फेमस फॉर पिथौरा, उसका रीजन ये दिया पिथौरा रिचुअल वॉल आर्ट। तो क्या ए सही है या आर सही है, उसका रीजन भी सही है या दोनों सही है, ऐसे करके तो बोथ ट्रू है, ठीक है। तो भिलाला आर फेमस फॉर पिथौरा, ऑब्वियसली भिलाला, जो मैंने बोला भील में भी भिलाला जो सब क्लैन होता है पिथौरा पेंटिंग्स करता है, और पिथौरा एक रिचुअल वॉल आर्ट्स होता है, ये डेकोरेशन के लिए नहीं होता है। तो ये इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। इसके बाद बात करें, पिथौरा हॉर्सेज आर ऑफर्ड टू देतीज, ठीक है। पिथौरा मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा मेन चीज उसमें रहेगा घोड़ा, घुड़सवार, ठीक है, हॉर्स रहेगा, राइडर रहेगा, और वो किसी न किसी मतलब उसको कोई भगवान बैठा होगा या कहीं भगवान के पास जा रहा होगा, ऐसे करके दिखाया जाता है डेटीज के बारे में भगवान के पास में, ठीक है। भील सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज जो होता है वो पेट्रिनियल एक्सोगेमस होता है, जैसे मैंने बोला एक्सोगेमस का मतलब होता है एक ही तरह की कस्टम को मानने वाले, एक ही तरह की मान्यता को मानने वाले, एक ही तरह के भगवान की पूजा करने वाले। तो पेट्रिलिनियल एक्सोगेमस जो है वो सिस्टम होता है भील सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है। इसके बाद बात करें कि भील सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज जो होता है वो पेट्रिलिनियल एक्सोगेमस सेम से। भिलाला क्लेम डिसेंट फ्रॉम, ठीक है, राजपूतास, मैंने बोला भाला बिलाला, उससे आप याद कर सकते हैं, भाला होता है राजपूत के पास, तो ये याद कर सकते हैं। इसके बाद भील पेंटिंग्स मेनली यूज्ड डॉट्स, ठीक है, 2 बार आ चुका है, याद रखिएगा, डॉट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसमें। और ट्रेडिशनल कलर यूज्ड वर नेचुरल, ठीक है, थोड़ा रिपीटेड है लेकिन आपको याद कराने का ये तरीका है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके सपोर्ट के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।